नमस्कार दोस्तों। पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पेट की तैयारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चों का एक प्रश्न आया कि सर, इसमें पढ़ना क्या है, तैयारी किस तरह करनी है। तो सिलेबस जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, वह आपके सामने इस वक्त ओपन है। हम एक एक मुद्दे पर, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा में आना क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 5 अंकों के होंगे। और इसके अंतर्गत आपका, देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके पश्चात वैदिक संस्कृति, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में मुख्यतः सम्राट अशोक को पढ़ना है। उसके पश्चात गुप्त वंश। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख किया गया है। हर्षवर्धन को पढ़ना है। और हर्षवर्धन के बाद फिर राजपूत काल पे आ जाना है, यानी कि फिर हम लोग आ जाएंगे मध्यकालीन भारत पर। उसके अंतर्गत सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य को अध्ययन करना है। मराठा, जिसका मैं अध्ययन आधुनिक भारत के इतिहास में करा चुका हूँ, मराठा का। फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये करा चुका हूँ। और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ये 3 टॉपिक, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा और क्या आएगा, ये सब चीज जो है वो 5 अंकों की आएगी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, बाल बाल पाल मैंने पढ़ाए थे आपको, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये मैं पढ़ा चुका हूं पॉलिटी में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये सब मिलाकर 5 अंकों के प्रश्न आएंगे आपके। देखिए, अरस्तु ने भी कहा था कि यदि आप क्वेश्चन या सिलेबस समझ गए तो समझ लो 30% आपका पेपर हो गया। तो सिलेबस समझना बहुत आवश्यक है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, किताब उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, क्या आयोग ने उसकी एक सिलेबस तैयार किया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके आधार पर तैयारी यदि आप करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपकी सफलता निश्चित है और आपके अच्छे परसेंटाइल आएगा। 95 परसेंटाइल से ऊपर आ सकता है यदि आप तैयारी करें ढंग से, तो विद सिलेबस। मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूं और जल्दी ही मैं पेट का रिफ्रेशर लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ 1 लाइनर्स होंगे और आप समझने की कोशिश करना कि कैसे होगा। यूथ पब्लिकेशंस की जो पुस्तक है उसका रिफ्रेशर लेकर आऊंगा मैं आपको, और वहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद भूगोल आएगा। भूगोल के अंतर्गत भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है। इसमें नदियों के बारे में, भूजल संसाधन के बारे में, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद के संबंध में, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, यानी कि पूरा भारत का एक तरह से भूगोल इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, कुल मिलाकर सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं भारत भूगोल के अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत। तो सारे ही टॉपिक इसमें कंप्लीट करने हैं, कोई छोड़ना है नहीं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, क्योंकि उदारीकरण का दौर 1991 में आया था, इसलिए 1991 तक का इन्होंने लिया है। उसके बाद फिर आर्थिक सुधारों की बात की गई है। उसके अंतर्गत योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी लागू हुई थी, विस्तृत अर्थव्यवस्था का विकास,
जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है। उसके अलावा हरित क्रांति के संदर्भ में दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड और बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के संबंध में बातें हम लोग पढ़ेंगे। इससे अगर आगे बढ़ें तो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, मैंने बताया कि 1991 से आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे, उदारीकरण का युग प्रारंभ हुआ था, तो उसके बाद की फिर अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, जिसमें कृषिगत सुधार, देखिए 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं भाई राज्य में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, इसलिए 2014 के बाद के आर्थिक सुधारों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कृषि सुधार हो सकते हैं, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इसके संदर्भ में बात करते हैं। ये सब जो है भूगोल 5 अंकों का आपका अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएगा। पढ़ते हैं भारतीय संविधान लोक प्रशासन के बारे में, 5 अंकों का आएगा और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन छात्रों ने अभी हमारी क्लास पूरी नहीं देखी है, नोट्स नहीं बनाए हैं, वो जाकर हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर जाकर वीडियोस के सेक्शन में जाएं। वीडियोस के सेक्शन में और लाइव के सेक्शन में जाकर आप लोग पॉलिटी की सारी क्लासें ले सकते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय ढांचा, इसमें संघ और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की जाती है, पूंजी आयोग है, सरकारी आयोग है, इन सब के संदर्भ में बात की जाएगी। इसके अलावा न्यायिक ढांचा, कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों विज्ञान से संबंधित 5 अंकों का प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अंकगणित की बात कर ले हम लोग, इसमें पूर्ण संख्या है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक है और औसत है। इससे संबंधित देखिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है किसी भी चीज का। आप एक सब्जेक्ट उठा लेंगे तो वहां पर कहानी हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अंकगणित में सिर्फ लिमिटेड चीजें हैं जो आपको पढ़नी हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी की, तो हिंदी में संधि है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, सामान्य अशुद्धियां हैं, लेखक और उनकी रचनाएं हैं। तो ये सारी चीजें हिंदी में आएंगी और धीरे धीरे कर विजेंद्र सर और दिव्या मैम आपको हिंदी पढ़ा देंगे। इसके अलावा अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण, सिंपल से अंग्रेजी व्याकरण आएगा और एक अनसिन पैसेज आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। रीजनिंग के केस में आपको बृहत और लघु और क्रम और रैंकिंग के बारे में, संबंध के बारे में कि वो उसकी चाची का, बुआ का, ताऊ का लड़का मेरा कौन लगा, इस टाइप के संबंध जो आते हैं। समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर से संबंधित कारणों प्रभाव आता है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, ये सब कुछ आता है। इसके अलावा सामयिकी करंट अफेयर्स, देखिए वीकली करंट अफेयर्स पंचऋषि क्लासेस की ऐप पर आपको मिलते हैं। वीकली करंट अफेयर्स पंचऋषि क्लासेस की ऐप पर मिलते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी दे रखा है, वहां पर जाकर आप लिंक को डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के बारे में 10 नंबर का, देखिए करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा, बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए करंट अफेयर्स जो वीकली करंट अफेयर्स हम पंचऋषि क्लासेस के ऐप पर डाल रहे हैं, वहां पर आप लोग देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है, ये मैं आपको सब करा दूंगा। भारत के पड़ोसी देश, देशों की राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। विश्व संगठन, भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो
इस तरह 10 नंबर का आपका आता है जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस में अंतर होता है, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़िएगा। पुरस्कार और विजेताओं के नाम है, जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा 10 नंबर का आएगा हिंदी का अनसीन पैसेज, अपठित हिंदी पद्यांश गद्यांश और उससे संबंधित क्वेश्चन। 10 नंबर का आएगा ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या के संबंध 10 नंबर का आएगा। 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के 10 नंबर हो गए। ऐसे ही इसमें 5 प्रश्न होंगे, गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, व्याख्या में 5 प्रश्न होंगे, तालिका की व्याख्या के संबंध में। ठीक है, आपका जो प्रश्न पत्र होगा बहुविकल्पीय टाइप का होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार का होगा और गलत अंक पर 1/4 अंकों की कटौती भी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इन सब चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना करें जहां पर आपको डाउट हो, जहां को आपको लगता है कि ये सब क्लियर है हम कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पहली बार में तो पूरे पेपर को एक साथ पढ़ लें, उसके बाद फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चन को पढ़ें जो आपको पहली बार में छूट गए थे। ठीक है, चलते चलते मैं राहगीर साहब की एक लाइन बोलना चाहूँगा, मुझे अच्छी लगी, इसलिए सोचा कि आपको बता दूं। देखिए कई बार जब छात्र तैयारी करता है तो आस पड़ोस बड़ा उस पर व्यंग्य कसते हैं, तो कहते हैं ना हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मैं चुप हूँ लेकिन तैयारी कर रहा हूँ उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ठीक है, तो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, और कितना कमेंट कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पर, लेकिन मैं लगातार अपने आप को तैयार कर रहा हूँ उनको जवाब देने के लिए। तो जवाब हमें मुंह से नहीं देना है बल्कि परीक्षा में सफल होकर देना है। तो पंचऋषि क्लासेस लगातार आपको तैयारी करा रही है। कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको स्वयं भी पढ़ने होंगे, रिफ्रेशर लेकर आ रहे हैं और रिफ्रेशर के माध्यम से चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ और वहाँ पर आप लोग तैयार करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए नोट्स की आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अब हम मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।